So today we are going to talk about the Hindu religious philosophy of Dvait Vedanta. द्वैत वेदांता एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा दर्शन है जो माधवाचार्य जी ने दिया था। द्वैत वेदांता का मतलब क्या है? द्वैत का मतलब है ड्युअलिटी, यानी दो। तो इसमें जो ड्युअलिटी है वो किसकी ड्युअलिटी है? तो इसमें ड्युअलिटी है आत्मा की, परमात्मा के साथ। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, या यूं कहें कि क्रिएटर बनाने वाला अलग है और जो क्रिएशन है उसकी जो ब्रह्मांड है वो अलग है। ये द्वैत वेदांता एक सिंपल लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में था। तो द्वैत वेदांता जो माधवाचार्य जी ने दिया वो किस आधार पर दिया? तो जो आधार है, जितने भी वेदांता हुए हैं उनका आधार है प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय का मतलब है तीन मार्ग या तीन रास्ते। प्रस्थान त्रय में तीन तरीके के स्क्रिप्चर्स आते हैं। सबसे पहला उपनिषद। टोटल जो है उपनिषद वो 108 हैं। तो जो 108 उपनिषद है वो पहला इसमें प्रस्थान त्रय में होता है। दूसरा जो मार्ग है वो है भागवत गीता, और जो तीसरा मार्ग है वो है ब्रह्मसूत्र। जो ब्रह्मसूत्र था वो बद्रयान जी ने लिखा था, और ये जो 108 उपनिषद है उनकी समरी थी। तो तीन तरीके के प्रमाण भी माने जाते हैं। पहला प्रमाण है शब्द। शब्द जो है जो चीज़ें इन तीनों किताबों में या इन तीनों स्क्रिप्चर्स में है उसको हम शब्द कहेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। दूसरी चीज़ होती है अनुमान। उन शब्दों को हम एनालाइज करेंगे और उसकी समीक्षा करके माधवाचार्य जी ने जो उसकी रीजनिंग करके लॉजिकल जो कंक्लूजन निकाला वो आपका अनुमान है, कि जो लिखा था उसको पढ़ा और उसको पढ़ के कुछ कंक्लूड किया कि हाँ ऐसा है, वो अनुमान है। तीसरी चीज़ होती है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है जो भी आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको जो दिखाई पड़ता है, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो वो परसेप्ट करते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स के का जो परसेप्शन है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब वो सेंस ऑर्गन मतलब आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, ये सब प्रत्यक्ष होता है। द्वैत वेदांता में क्या क्या बताया गया है? तो इसमें से सबसे बेसिक बात हमने अभी डिस्कस की कि आत्मा अलग है और जो परमात्मा है, सुपर कंट्रोलर, वो अलग है। परमात्मा सब गवर्न करता है, सब कंट्रोल करता है, और परमात्मा जो माधवाचार्य जी ने माना कि सगुण है। कुछ लोग निर्गुण मानते हैं लेकिन इन्होंने उसको सगुण माना। जो आत्मा है वो अस्वतंत्र है, ये कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती परमात्मा के साथ, ऐसा माधवाचार्य जी का मानना था। इसमें इन्होंने 5 तरीके की ड्युअलिटी बताई है। पहली ड्युअलिटी जिस पर हमने बात की कि आत्मा और परमात्मा ये अलग है। दूसरी इन्होंने की कि परमात्मा अजीव, अजीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, उससे भी अलग है। तीसरी चीज़, जो आत्माएं अलग अलग लोगों की, हर जीव की अपनी आत्मा होती है, तो वो एक कोई एक्स इंसान है उसकी आत्मा अलग है, वाई इंसान है उसकी आत्मा अलग है, तो इन सब की आपस में भी आत्माएं अलग हैं। चौथी चीज़ कि जो नॉन लिविंग अजीव है उनका जीवात्मा और जीवात्मा ये दोनों चीज़ें भी अलग हैं। और पांचवी चीज़, जो अजीव हैं वो भी आपस में अलग हैं। तो ये 5 तरीके के इन्होंने डिफरेंसेस बताए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पे माधवाचार्य जी का जो द्वैत वेदांता है ये एक काफ़ी अलग तरीके की बात करता है। तो इसमें इन्होंने 3 तरीके की आत्माएं बताई हैं। एक मोक्ष योगी, जिनको मोक्ष मिल जाता है, लिबरेशन मिल जाता है, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरे जो हैं वो नित्य संसारी होते हैं, इन आत्माओं को हमेशा पुनर्जन्म मिलता रहता है। और तीसरे होते हैं तमो योग में। तमो योग जो आत्माएं होती हैं वो नर्क में जाती हैं और हमेशा नर्क में ही रहती हैं। तो ये बाकी सब जो ट्रेडिशन से परंपराएं हैं उनसे काफ़ी अलग है, क्योंकि बाकी जो हिंदू परंपराएं हैं वो ये मानती हैं कि मोक्ष तो आपको मिल ही जाता है, भले ही उसके लिए आपको 1 लाख या कई करोड़ जन्म भी लगें, लेकिन आपको कभी ना कभी मोक्ष मिलेगा। तो अब मोक्ष मिलता कैसे, तो उसका मार्ग क्या है? तो उसका मार्ग जो द्वैत वेदांता ने माना है, मध्वाचार्य जी ने माना है, वो है भक्ति मार्ग, है ना? तो भक्ति मार्ग को माना गया है कि इससे मोक्ष मिलेगा द्वैत वेदांता के उसमें। अब माधवाचार्य जी ने जो संप्रदाय शुरू किया था उसको सद वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं।
ये संप्रदाय जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उडुपी नाम की एक जगह है कर्नाटका में। उडुपी में श्री कृष्ण जी का मठ है। ये मठ जो माधवाचार्य जी हैं इन्होंने ही स्थापित किया था। यहाँ 8 मठ हैं जो श्री कृष्ण जी का जो सेंट्रल मठ है उसकी सेवा करते हैं और एक साल में उसका चार्ज लेते हैं। तो ये सब था द्वैत वेदांत के बारे में। धन्यवाद।